स्टूडेंट्स, ये वीडियो माइनस मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट की है। जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ आपको। मैंने कॉन्जुगेशन के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मुझे डालने हैं कॉन्जुगेशन के। और कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है ठीक से, तो आप ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल है। समझ में तो आ जाएगी, रट लेंगे, लेकिन बॉन्ड किधर से किधर गया, कौन सा लोन पेयर किधर गया, कौन सा निगेटिव चार्ज किधर गया, इसको समझना जो है वो मुश्किल हो। अगर कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी। ये आप ये समझ लीजिए कि कॉन्जुगेशन का जो चैप्टर है, मतलब कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आपको उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको दिक्कत लगेगी। कॉन्जुगेशन ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल है इन कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम में जो है पाई सिग्मा बॉन्ड पाई, पाई सिग्मा बॉन्ड लोन इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई सिग्मा बॉन्ड रेडिकल, पाई सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज। ये 4-5 टाइप के जो है डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैं। और मैं आपको बता दूं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही रेजोनेंस आता है और इसी में जो है मीज़ोमेरिक इफेक्ट आता है। मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो है वो कॉन्जुगेशन का वो पार्ट है जिसमें कि आप मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप जो पाया जाता है वो तो या तो इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होता है और या इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप होता है। दोनों में से एक ग्रुप आपको मिलेगा। और इसी तरीके से रेजोनेंस में मतलब फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफेक्ट में यही डिफरेंस है, उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। इसीलिए ऑल मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो हैं वो दे आर ऑल आर द रेजोनेंस, बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट मीज़ोमेरिक इफेक्ट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं delocalization of pi electron within the conjugated system, alternating single double bond सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और इसके टाइप भी हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और रेडिकल। मीज़ोमेरिक delocalization of pi electron in conjugated system with electron donating group। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जनरली जो है आप पहचान सकते हैं OH ग्रुप है, क्योंकि O पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नाइट्रेट NO2 जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। प्लस मीज़ोमेरिक इफेक्ट विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH और माइनस मीज़ोमेरिक इफेक्ट विद इलेक्ट्रॉन ड्राइंग NO। मैंने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिया है कि NO का, जिसको हम नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन एक तरफ देखिए, एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा है, दूसरी तरफ जो है बेंजीन से जुड़ा है, और तीसरी तरफ जो है जो इसके लोन पेयर हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये जब इस पर लोन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज हो गया है, तो ये तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकता है। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आए। अगला वीडियो मैं आपको जो डालूंगा उस पर जितने भी इसके स्ट्रक्चर बनते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊँ। पहले मैंने ये समझाने की कोशिश की ताकि ये समझ में आए, तो उस वीडियो को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इन पर
n पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को भरने के लिए, मतलब कंपनसेट करने के लिए, नीचे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन एक तरफ बेंजीन से जुड़ी है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। लोन पेयर ने ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के पास क्या है कि कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे अब लोन पेयर नहीं है जो डोनेट कर सके। ऑक्सीजन अपने नाइट्रोजन के और अपने बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन मीजोमेरिक इफेक्ट बेंजीन से अपने और इलेक्ट्रॉन खींचेगा और रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये तो इसका एक एग्जाम्पल था। इसके दूसरे एग्जाम्पल है एसीटोफिनॉन। देखिए एसीटोफिनॉन में बेंजीन कार्बन से जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ और कार्बन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पर फिनाइल कोबाल्ट है। देखिए फिनाइल कोबाल्ट से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और फिनाइल और कार्बन जो है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इस तरीके से रेजोनेंस स्टार्ट हो गया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको उम्मीद है कि आपको जो है पूरा एक माइनस मीजोमेरिक डिटेल में और प्लस मीजोमेरिक दोनों ही डिटेल में मैं आपको इसकी वीडियो दूंगा। ओके, थैंक यू।